साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लगातार उत्तर प्रदेश सरकार से मदरसा आधुनिकीकरण योजना को चलाए जाने की मांग की जा रही है। उक्त क्रम में माननीय मंत्री दानिश सजाद अंसारी साहब लगातार माननीय मुख्यमंत्री के संपर्क में हैं और लगातार तमाम मदरसा टीचर्स को आश्वस्त करते आ रहे हैं कि वो इस स्कीम को अतिशीघ्र राज्य सरकार से चलाए जाएंगे। साथियों, जैसे कि मैंने पूर्व में भी बताया था कि कुछ चुनौतियाँ, कुछ समस्याएं इस स्कीम को चलाने में आ रही हैं और प्रमुखता वजह यही है साथियों इसकी कि योजना में जो देरी हो रही है कि माननीय न्यायालय लखनऊ बेंच, इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा लंबित है, पेंडिंग है और जिसका निस्तारण अभी तक नहीं किया जा रहा है। साथियों, एक और प्रमुख वजह ये हो जाती है इसमें कि आपने मुकदमा किया, अच्छी बात है, लेकिन उसको लंबित रखना, उसको पेंडिंग रखना, उसका निस्तारण नहीं कराना, ये क्या चीज़ है, इसका समझ से परे है। और बार बार राज्य सरकार को प्रमुख सचिव हो, डायरेक्टर हो, उनको नोटिस भेजना कि आप पे बकाया धनराशि है। साथियों, मैं बता दूं आपको, ये केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण आधुनिकीकरण योजना थी जिसमें कई वर्षों से लगातार मदरसा टीचर अपनी सेवा नियमित रूप से देते आ रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार को छोड़ दिया गया इसमें पार्टी बनाने से। बकाया मानदेय के लिए केंद्र सरकार को कोई नोटिस नहीं दिया गया और बार बार राज्य सरकार को ये नोटिस किया जा रहा है। साथियों, ऐसा क्यों? एक बहुत बड़ा सवाल है साथियों ये अपने आप में कि आखिरकार पैरोकार ने मदरसा टीचर्स के साथ जो जालसाजी की, झूठ बोला कि आपको 10 से 11 लाख रुपए मिलेंगे। लखनऊ बेंच वालों टीचर्स को मैंने कई बार समझाया, लेकिन उन लोगों की समझ में नहीं आया। इसलिए समझ में नहीं आया क्योंकि वो टीचर्स नहीं हैं, वो मदरसे नहीं जाते। और ये आता है स्पष्ट और क्लियर हो जाती है बात साथियों, क्योंकि जो टीचर्स नियमित रूप से मदरसा जाता है, वो ये जानता है बखूबी कि न्यायालय से मानदेय मिलना असंभव है, इम्पॉसिबल है। उससे बेहतर यह है कि अगर स्कीम राज्य सरकार से चला ली जाए तो हमारी पूर्ति पिछले बकाया मानदेय की वर्तमान में हो जाएगी। और यही चीज़ नोटिस को मैं करता रहा हूँ, आप लोगों तक बताता रहा हूँ। मात्र 2 या 2.5% टीचर्स जो न्यायालय चले गए, चाहे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के हों, चाहे वो लखनऊ बेंच के हो, उन्होंने फैरी स्थिति को विपरीत स्थिति में सरकार के खिलाफ ला के खड़ा कर दिया। एक ऐसी स्थिति जो विषम परिस्थिति थी, जिस पर सरकार से मार्गदर्शन लेने का वक्त था, सरकार से स्कीम चलाने का वक्त था, हमने उस ऐसी स्थिति में हमारे टीम के सदस्यों ने, पैनल के सदस्यों ने अपनी मेहनत और बहुत सोच समझ के साथ राज्य सरकार तक अपनी बात रखी थी ये योजना को चलाने के लिए। माननीय दानिश सजाद अंसारी साहब से मुलाकात कर सदस्यों ने कई बार ये अवगत कराया कि इस स्कीम को किस तरह से चलाया जाए, कैसे चलाया जाए, उनकी समझ में आई और उन्होंने अपनी पूरी एक टीम के साथ अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय में और बखूबी इस चीज़ को, फाइल को तैयार किया और अंततः फाइल माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचने में कामयाब रही। लेकिन आज वर्तमान स्थिति है साथियों, पैरोकार ने ये कहा था कि लखनऊ बेंच में डेट लग चुकी है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आज 19 अप्रैल है, वहाँ कोई ना डेट लगी है, मुकदमा अनलिस्टेड है और यही स्थिति इलाहाबाद हाई कोर्ट की है। साथियों, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा पैरोकार क्यों कर रहा है आप लोगों से धन उगाही के चक्कर में? ये आप लोगों को जवाबदेही बनाना है और सवाल करना है कि आखिरकार ये खेल न्यायालय का मदरसा टीचर के साथ जो हो रहा है, उसके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, पैरोकार ऐसे कार्य क्यों कर रहा है? साथियों, आप लोगों से भी दुआ की दरख्वास्त है और जैसे कि जानकारी कल प्राप्त हुई है लखनऊ से, माननीय मंत्री जी के कार्यालय से, बहुत अच्छे संकेत योजना से चलाए जाने को लेकर आ रहे हैं। साथियों, राज्य सरकार योजना चलाने के लिए तत्पर है और सिर्फ एक मौका, एक स्थिति को देख रही है सरकार, क्योंकि हर राजनीतिक पार्टी अपना फ़ायदा भी देखती है, वोट बैंक भी देखती है, हर चीज़ देखती है।
और साथियों, जिस तरह से हमारे कुछ मदरसा टीचर्स ने सरकार को विशेष पार्टी बनाकर उसको चैलेंज किया है, लेकिन कुछ न कहीं कमी उन लोगों के अंदर थी जो राज्य सरकार को टारगेट किया। आप लोगों से दुआ है कि जल्द जल्द